आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं संधि। तो संधि क्या होती है? जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं और दो शब्दों को जोड़ने पर जो विकार उत्पन्न होता है या नया परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। संधि में दो शब्द होते हैं, तीन शब्द हों या चार शब्द हों, जितने भी शब्द हों, जब उन्हें सबको जोड़ा जाता है तो कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर आता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा देव प्लस आलय, ये दो शब्द लिखे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण, यही दोनों जुड़ेंगे और इन्हीं में चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक लाइन में अगर हमने 1 से लेकर 8 तक पर्सन लिए, दूसरी लाइन में 1 से लेकर 12 तक लिए, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? 8 के बाद ये वाले जुड़ेंगे तो 1 की जगह पर इसे क्या बोलेंगे? 9। या हमने यहाँ पर ये 1 से लेकर 12 हैं, इसके बाद दूसरी लाइन के जोड़ दिए प्लस 1 से लेकर 8 वालों को, तो 12 के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की 13 हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें कुछ चेंजेस होगा। वो क्या चेंजेस होगा? ये बा है, देव, अब बा कैसे तोड़ा जाएगा? बा प्लस आ प्लस यहाँ पर इसको पहले रेज कर देते हैं। ये हो जाएगा बड़ा आ, बाकी सेम ऐसे रहेगा आले। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो बा था ये बा की हो गई, देवा की, और ये आले की है। तो लास्ट में बा में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है और स्टार्टिंग में आ रहा है। जब आ प्लस बड़ा आ जुड़ेगा तो बन जाता है बड़ा आ। ठीक है, तो इसको अगर हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? दे प्लस ये बा है हलंत वाला प्लस आ प्लस बड़ा आ मिलकर बन जाता है बड़ा आ, और बाकी आले ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बा में बड़ा आ बन जाता है बा, तो इसका राइट हो जाएगा दे बा लय। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनको जोड़ा जाता है। हमने अपने एक वीडियो में शब्दों का निर्माण बताया गया है कि कैसे इनको जोड़ते हैं और तोड़ते हैं। दूसरा शब्द लेते हैं, कोई दूसरा शब्द है जैसे जगन्नाथ हमने ले लिया, जगत प्लस नाथ। तो अभी हमने बताया कि पहले वाले का अंतिम और दूसरे वाले का प्रारंभिक, ये दो चीज़ें जुड़ती हैं। इन्हीं को जोड़ने पर कुछ ना कुछ नया बनता है। जैसे हमने बाकी आगे वाला सेम रहेगा। बॉड मास में क्या करते हैं कि पहले डिवाइड, इसके बाद इनटू, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, बाकी ज्यों का त्यों रहता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रारंभिक और लास्ट वाले को जोड़ना है, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। जगत जागा ऐसे रहेगा, प्लस जो था है वो भी रहेगा। जो चेंजेस हो रहा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका चेंजेस करने पर क्या आ जाएगा? आदत्ता प्लस न, इन दोनों को जोड़ने पर ये बदल जाते हैं पूरे शब्द में। इसका मतलब हो जाएगा ये ना में बदल जाएगा। बाकी आगे क्या चल रहा था, ये अगर ना को तोड़ेंगे तो ना प्लस बड़ा आ, ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको जोड़ने पर जो ता होता है, पहला शब्द चेंज हो जाता है किसमें? ना में, और दूसरा वाला ना ऐसे रहेगा और उसमें बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाता है जगन्नाथ। तो यहाँ पर हो जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। जैसे मन प्लस योग, इसमें भी पहले का लास्ट और दूसरे का स्टार्टिंग का, ये दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है माँ ऐसे रहेगा, ना प्लस जो विसर्ग आ रहे हैं, यानी मतलब बड़ा है, ये तो विसर्ग आ रहा है, इनको जोड़ेंगे। और यहाँ पर ये या जुड़ेगा प्लस बाकी जो ओ की मात्रा है वो ऐसे रहेगी, यो प्लस ग। तो यहाँ पर से पहले वाले में ये हो गया, दूसरा का यहाँ से यहाँ तक हो गया। विसर्ग प्लस व्यंजन जोड़ेंगे तो यहाँ पर ओ की मात्रा हो जाएगी। ठीक है,
तो ये हो जाएगा माँ और ये हो जाएगा ना। इनको हमने जोड़ा, ये ओ की मात्रा हो जाएगी और बाकी जो जैसे दे रखा है वैसे ही रहेगा, यो ग। तो इनको जोड़ने पर मनो प्लस योग, तो ये हो जाएगा मनो योग। ठीक है। अब कुछ और ऐसे ही शब्द हैं, जैसे हमने इसका हो सकता उल्टा पूछ लिया जाए, कहीं पे लिखा हो परीक्षार्थी, तो परीक्षार्थी लिखा हुआ है, अगर इसको तोड़ना है तो ऐसे दो शब्दों में तोड़ेंगे जिनका मतलब निकलता हो। जैसे परीक्षार्थी में परीक्षा प्लस अर्थी, दो मूल शब्दों को जोड़ा जाता है और उन्हीं को तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा परीक्षा प्लस अर्थी, तो यहाँ पर हो जाएगा परीक्षार्थी। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में बड़ा आ है और यहाँ पर आ है, तो इनका मिलकर क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? बड़ा आ दे रखा है। ठीक है, तो परीक्षा प्लस अर्थी हो जाएगा परीक्षार्थी। जब मैथ में लेफ़्ट साइड दे रखी होती तो हम राइट साइड लिखते हैं, और जब राइट साइड दे रखी होती तब हम लेफ़्ट साइड लिखते हैं। ये मैथ का नियम है, यही हिंदी में चलता है, सभी जगह यही चलता है। जैसे यहाँ पर अब मैं कुछ देर के लिए मैथ का बता देता हूँ। अगर लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दे रखा है, तो हम क्या करते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिख के बताते हैं। अगर इसके अपोजिट में अगर हमें ये दे रखा होता है, अगर ऐसे दे रखा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या करते हैं? बताते हैं कि ये फार्मूला है किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी में भी चलेगा कि हिंदी में अगर कोई शब्द दे रखा है, दो मूल स्वर इस टाइप के, जैसे परीक्षा प्लस अर्थी, तो हम इनको जोड़ते हैं, बोलते हैं परीक्षार्थी है ये, और इनमें कौन सी संधि है तो वो भी संधि भी बताते हैं। अगर हमको ये परीक्षार्थी दे रखा है तो हमको लिखना होता है परीक्षा प्लस अर्थी। दो चीज़ें होती हैं, लेफ़्ट और राइट। ठीक है, बराबर ऐसे समझ लो, बराबर दिया है तो एक साइड हमको दे रखी होगी, दूसरी लिखनी होती है, उसके बारे में बताना होता है। या इधर वाली दे रखी है तो हमें ये वाली बतानी है और इसके बारे में बताना होता है, क्यों जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं। तो अब बताने वाले हैं संधि के भेद। तो संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, अब स्वर संधि के बारे में बताएंगे।